मुझे महाभारत का सबसे ज्यादा कोई पात्र प्रभावित करता है तो वो है महात्मा विदुर। सत्य का साथ बुद्धि हमेशा बल से अच्छी होती है। जब हस्तिनापुर में विचित्रवीर्य के बाद राज्याभिषेक की बात आई तब भीष्म के अनुसार धृतराष्ट्र राजा बनने के योग्य था इसलिए कि वो ज्येष्ठ था। तभी विदुर ने अपनी नीति के बाणों से इसे तलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति तन से अपंग और अंधा अर्थात तन के विकारों से ग्रसित हो ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना उचित नहीं है। समय के चक्र के साथ ये बात इतनी सफल हुई कि कभी किसी ने इतनी कल्पना भी नहीं की थी। कदाचित श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्णा ने सही ही कहा है, ज्ञान से उत्तम जग में कोई नहीं, और इसमें कोई शक नहीं। विदुर एक ज्ञानी पुरुष थे। धर्म। जब दुष्ट दुर्योधन और उसके मामा ने लाक्षागृह बनाने और उसे जलाने का षड्यंत्र रचा, इस कपट को विदुर जान गए थे और विदुर ने तुरंत पांडवों की सुरक्षा के लिए सुरंग खोदने वालों को भेजा। वे अच्छी तरह से जानते थे धर्म और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए पांडवों का होना कितना आवश्यक है, अर्थात वे धर्म और अधर्म के अंतर को अच्छी तरह से समझते थे। न्यायवादी। पांडवों के वनवास पूर्ण करने के पश्चात विराट की सभा में श्री कृष्णा राजसभा को ये निर्णय लेने को कहते हैं कि पांडवों की ओर से कोई दूत हस्तिनापुर जाना चाहिए और उसे इंद्रप्रस्थ को पुनः लौटाने की बात रखनी चाहिए। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चलता है तो वो घबरा जाता है और तुरंत विदुर को बुलाता है। विदुर को वो ये सब बताता है। विदुर उसी समय धृतराष्ट्र को कह देते हैं, हे महाराज, इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दीजिए। किंतु धृतराष्ट्र इस बात को नहीं मानता है और वो ये कह के टाल देता है कि स्वयं युधिष्ठिर मांगने क्यों नहीं आया, कदाचित मैं उसे दे देता। विदुर न्यायवादी थे। वो जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है और उनके साथ न्याय होना चाहिए। विरोध। द्रुत क्रीड़ा में एक के बाद एक दाव युधिष्ठिर हारता गया। अंतत जब उसके पास कुछ नहीं बचा था तब वो द्रौपदी को दाव पर लगा देते हैं। पर भाग्य की विषम लीला फिर ऐसी ही विषम रही कि युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाते हैं। उसके बाद जो अनर्थ हुआ वो शायद कालांतर में काला दिवस गिना गया और सदैव रहेगा। किंतु जब दुष्ट दुशासन अपना दुष्ट दुस्साहस कर द्रौपदी को घसीट कर लाता है और उसे नग्न करने का प्रयास करता है, तब कुरुओं के कुरुश्रेष्ठ भीष्म, द्रोण और कृप ने मुंह तक नहीं खोला। उस समय किसी के हृदय में इस कुकृत्य के प्रति आग लगी थी तो वे मात्र विदुर थे। विदुर बिना किसी भय के धृतराष्ट्र के सामने गिड़गिड़ाते रहे और जो उनके नेत्र के सामने अदृष्ट हो रहा था उसे रोकने का सुझाव देते रहे। राष्ट्र प्रेम। विदुर की सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि विदुर कटाक्ष अच्छा करते थे। जब पांडव लाक्षागृह से बच निकले और अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर जीत गया तब विदुर ने महाराज को अति प्रसन्नता से पहले तो बधाई दी, फिर जब धृतराष्ट्र के सामने पांडवों की विजय के बारे में वर्णन करते तो धृतराष्ट्र अंदर ही अंदर से मारा जाता था। धृतराष्ट्र के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई समाचार टलत हो भी सकता था किंतु वो राष्ट्र के लिए सही साबित होता था। ऐसे विदुर प्रफुल्लित होकर राजा के सामने रखते थे। कर्तव्य। विदुर अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे, चाहे वो चीरहरण हो, लाक्षागृह हो या राजा को उचित नीति समझानी हो। विदुर अपनी बात निडर होकर रखते। कई बार महामंत्री होने के नाते उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि राजन, अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग दो और राष्ट्र की सुरक्षा की ओर ध्यान दो, आने वाली आंधी को पहचान। विदुर जी ने ये प्रयास सिर्फ हस्तिनापुर के राजा के साथ ही नहीं किंतु कुरुश्रेष्ठों को भी बार बार कहा कि आप अपने राजा को समझाइए कि वो अपना मोह त्याग दे और हस्तिनापुर के विषय में सोचे। निस्वार्थ। जब युद्ध की सीमाएं लगभग तय हो गई थी तब विदुर ने अपने पद पर रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपने पद महामंत्री से इस्तीफा दे दिया। वे उस दौरान अपने आप को उस पद पर रहना उचित नहीं समझते थे। वो आने वाले विनाश का पहले से अनुमान लगा चुके थे। बावजूद इसके उन्होंने हस्तिनापुर की निष्ठा के प्रति कोई कमी नहीं आने दी। चरित्रवान। जब वासुदेव स्वयं शांतिदूत बन हस्तिनापुर गए तब वो राजाओं के महलों में नहीं वरन विदुर जी के घर ठहरे, क्योंकि देव भी वहां रहते हैं। जहां प्रेम हो विदुर जी इसको लेके आश्चर्यचकित जरूर हुए, पर वासुदेव का स्वयं पधारना किसी सौभाग्य से कम नहीं था। अब बताइए, जिसके घर वासुदेव स्वयं साग रोटी खाने जाए उसे उत्तम और चरित्रवान पात्र महाभारत में कौन हो सकता है। विदुर जी के अलावा भीष्म और श्री कृष्णा मेरे पसंदीदा पात्र है।